हेलो लवली स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 5th के जो चैप्टर 12 है गंदा पानी फैलाए रोग, इसका अध्ययन करेंगे। देखो ध्यान से, गंदा पानी फैलाए रोग। हमें इसमें एक गांव की कहानी दी गई है और गांव हरिमोहन का गांव है। उसमें अपने इसके बारे में बताया गया है कि अपने गांव में भेड़े चराया करता था। कौन? हरिमोहन। कौन? हरिमोहन। तालाब पर अपनी भेड़ों को पानी पिलाता और उसी पानी को खुद भी पीता। तालाब के पानी को लोग खाना बनाने में, पशुओं को पिलाने नहलाने में, इन सब में काम में लेते। देखो कितना गंदा लग रहा है। गांव का राधे अपनी भैंस भी उसी में नहला लेता। अरे भाई, गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूखने लग जाता और कीचड़ बन जाता। इस बचे हुए थोड़े पानी में सभी के गांव लोग पानी लाते। अधिकांश समय लोग बीमार रहने लग गए इससे ठहरे हुए पानी में। अब बताइए मुझे, जैसे देखो, निकालो, देखो चित्र दिख रहा है ना आपको। ये गंदे पानी से पानी भर रहे हैं, इधर इसमें ये मछली भी पकड़ रहे हैं, इधर इसमें से ये सब काम हो रहा है ना गंदे पानी में। घरों से निकला जमा पानी न होने दें। अब हमें बताओ, नदी के पानी और गड्ढे के पानी में क्या अंतर है? बताओ। नदी का पानी तो बहता रहता है, इसलिए क्या रहता है, वो स्वच्छ रहता है, साफ रहता है, सड़ता नहीं है। लेकिन गड्ढे का पानी क्या हो जाता है? सड़ जाता है। आपके आसपास कहाँ का ठहरा हुआ पानी देखा आपने? देखा है क्या? क्योंकि हमारे घरों का वेस्ट पानी जब निकलता है तो हम उसको नालियों में, आगे जाके खड्डे में रोक देते हैं तो सड़ने लग जाता है। गड्ढों के पानी में दुर्गंध क्यों आती है? क्यों आती है? क्योंकि ये ठहरा हुआ रहता है पानी और वो सड़ने लग जाता है और जिससे गड्ढों में पानी में बदबू आती है। अब देखो, नदी या नहर के बहते पानी में दुर्गंध क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका पानी सड़ता नहीं है, क्योंकि ठहरता नहीं है और वो बहता रहता है और बहता रहता है तो उसमें सड़ाव नहीं होता। अब हरिमोहन की बहन जो थी अलका को स्कूल के पीछे गड्ढे के पानी को ध्यान से देखने पर उसमें कीड़े दिखाई दिए। हम भी देखते हैं ना, गंदे पानी में कीड़े कुलबुलाते रहते हैं। गंदे पानी पर बहुत से मच्छर भी बैठे देखे उसने। आसपास के पौधों को छूने पर उसे मच्छर उड़ गए। और अलका के घर के बाहर बहुत सुंदर बगीचा है, लेकिन शाम को वहां बैठकर खेल नहीं पाते। क्यों नहीं पाते भाई? वहां मच्छर काट काट कर परेशान कर देते हैं भाई सबको। अब देखिए और बताइए, गड्ढे के पानी से भरे गिलास में क्या दिख रहा है आपको? भरना कभी गड्ढे का पानी, उसमें देखना कीड़े दिखाई देंगे हमें। क्या इसमें छोटे छोटे जीव या कीड़ा दिखाई दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल दिखते हैं। आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। ठहरे पानी में छोटे छोटे जीव, कीड़े, पानी के ऊपर मच्छर दिखाई देते हैं। वहां वे क्या दे देते हैं? अपने अंडे। और इन अंडों से लार्वा निकलते हैं, यानी कि मच्छर के छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। और लार्वा बड़े होकर फिर क्या बन जाते हैं? बड़े मच्छर। अब राधा का भाई मोहित रोज शाम को बगीचे में खेलने जाता रहता है। वह मच्छर क्या है? बहुत। और कल रात उसे बहुत तेज ठंड लगी। बाद में उसको क्या आ गया? बुखार, उल्टी भी हुई, पसीना आया, शरीर का तापमान एकदम कम हो गया। उसके पिताजी से अस्पताल ले गए और उनकी खून की जांच कराई। डॉक्टर ने कहा मोहित को तो क्या हो गया भाई? मलेरिया। अब मोहित को मलेरिया रोग क्यों हुआ बताइए? क्योंकि वो बगीचे में खेलता और वो मच्छर खा गए और मच्छर के काटने से उसको क्या हो गया? मलेरिया। अच्छा, मलेरिया रोग के लक्षण क्या होते हैं भाई? कैसे पता चलेगा हमें मलेरिया रोग हो गया? इसमें तेज ठंड लगेगी, तेज बुखार आएगा, उल्टी होगी, खूब पसीना भी आएगा और शरीर का तापमान कम हो जाएगा। अब हमें ये देखना है ना चित्र। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के खिलाफ लड़ाई में सहयोग दे। छोटा डंक, बड़ा खतरा, बचाव से बेहतर उपाय, बचाव उपचार से बेहतर। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। अब पता कीजिए, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? बताओ। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर के काटने से? मादा एनाफिलीज। अब बताइए, मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे हम? आसपास की नालियों, गड्ढों, टंकियों, गमलों आदि में पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। ठीक, समय समय पर दवाइयां छिड़केंगे।
आसपास सफाई रखेंगे और टंकी फ्रिज बैरल के पानी को खाली करेंगे। खुला पानी कहाँ कहाँ एकत्रित होता है? गड्ढों में होता है, नालियों में होता है, तालाब में जाता है, टंकियों में होता है और गमलों में इकट्ठा हो जाता है। क्या इस पानी में मच्छर पनपते हैं? बिल्कुल पनपते हैं, आपने देखे हैं ना, पनपते हैं। अब आप किसी डॉक्टर या नर्स, स्वास्थ्य कर्मी से रोगों के बचाव वाले पोस्टर एकत्रित करें और कक्षा में इस पर चर्चा भी करें। हमें ये करना, ये काम करना, किसी आसपास के नर्स से पता करना। नीचे देखिए, सारणी को देखिए और बताइए दूषित जल और भोजन से कौन कौन से रोग होते हैं? बताओ जल्दी। पीलिया होता है, अतिसार होता है, कृमि रोग होता है, पोलियो होता है और भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। आप कैसे बचोगे? पीलिया रोग के लक्षण भी बताओ। अब इसमें पीलिया रोग से हो गया, सफेद रंग की दस्त आती है हमें, जो हमारा टॉयलेट होता है, मूत्र होता है, वो पीला आता है। आंखें और नाखून भी हमारे कैसे जाते हैं? पीले, और उल्टी आने लगती हैं। बुखार के साथ साथ हाथ पैर में अकड़न किस रोग का संकेत है? बताओ, ये किसके हैं? पोलियो के लक्षण हैं। आप बताइए, आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति है जो उसे क्या क्या तकलीफ है, या आप उसके जाके घर पता कीजिए। उसके लक्षणों के उपचार पर कौन सा रोग होता है ये भी देखिए, यानी कि आधार पर कौन सा रोग हुआ होगा ये भी देखना है हमें। उसे बातचीत से पता कीजिए कि डॉक्टर ने कौन सा रोग बताया। ठीक है, इन सब का हमें पता करना है। अब देखें हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा। ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, इसलिए हमें पानी ठहर देना नहीं चाहिए। इन मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू होता है। हमें अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। दूषित जल व भोजन से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। अब डेंगू रोग कौन से मच्छर के? मादा। बताइए, याद आया कुछ? क्या बताया था हमने? डेंगू रोग एडीज मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर के? एडीज। और मलेरिया, मादा एनाफिलीज। पानी को शुद्ध करने की कौन सी विधियां हैं? उबालते हैं, छानते हैं, मशीन के द्वारा फिल्टर करते हैं। दूषित जल में कौन कौन से रोग? पीलिया है, हैजा है, अतिसार है, कृमि है। गंदा पानी की जगह इकट्ठा होने से क्या होगा? मच्छर पनपेंगे और बीमारियां फैलेंगी। मच्छर हटाओ, मलेरिया भगाओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।